हेलो बच्चों। सो वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ हिमालय कोचिंग एंड यू आर वेलकम टू द 26th सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सेशन। ठीक है, तो आज 26 क्लास है हमारी। फर्स्ट वर्ड जो है आज का वो है एपिडेमिक। कोविड के दौरान आपने इस वर्ड के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी भी होंगी, आपको पता भी होगा कि एपिडेमिक या पेंडेमिक या एंडेमिक वर्ड्स क्या होते हैं। तो इनके बीच में फर्क क्या है और किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, वो सारी सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एपिडेमिक। एपिडेमिक वर्ड क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है वो देखो। इट मीन्स एन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज दैट spread quickly and affects many people। एक ऐसी बीमारी का प्रचार, एक तरीके से एक ऐसी बीमारी का फैलाव जो बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोगों को एक साथ हो जाए, उसको हम बोलेंगे बच्चों एपिडेमिक। इट इज अ नाउन और हिंदी में आप इसको महामारी या आपदा कह सकते हैं, महामारी। ठीक है, एपिडेमिक, एपिडेमिक एंड एपिडेमिक। ठीक है, चलिए अब जरा इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं हम। तो सिनोनिम इसके होंगे भाई पेंडेमिक, ठीक है, एंडेमिक। हालांकि इन वर्ड्स के बीच में डिफरेंस है लेकिन इसके सिनोनिम हो सकते हैं ये। क्राइसिस, वाइड स्प्रेड, आउटब्रेक। ठीक है जी, और जी वी कैन से कैलामिटी। कैलामिटी, कैटास्ट्रोफी थोड़े अलग वर्ड है लेकिन आप इसके सिनोनिम इनको कह सकते हो। कंटेजियस, इन्फेक्शियस। ठीक है जी, ये सभी के सभी इसके सिनोनिम है। आप जैसे आउटब्रेक कह सकते हो, एक वर्ड होता है आउटब्रेक, बीमारी का फैलाव या फैलाव, इसका मतलब होता है आउटब्रेक। तो पेंडेमिक, एंडेमिक, क्राइसिस, वाइड स्प्रेड, आउटब्रेक, कैलामिटी, कंटेजियस, इन्फेक्शियस एंड आउटब्रेक, ये सभी इसके सिनोनिम है। पिक्चर आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर एक तरीके के वायरस की है, ठीक है, जो बहुत जल्दी ही लोगों में फैल जाता है। ठीक है, एपिडेमिक एक ऐसी बीमारी जो बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों में फैल जाए, उसको हम एपिडेमिक बोलेंगे। तो एपिडेमिक का जो रियल मीनिंग है वो ये है जो आप सामने देख पा रहे हो। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा ना इनका डिफरेंस देख लो। एपिडेमिक तो वो हो गया, अब मैं बात कर रहा हूं एंडेमिक की। तो भाई एंडेमिक को हिंदी में बोलेंगे स्थानिक, या तो सिर्फ स्थानिक कह लो या स्थानिक बीमारी। एक ऐसी बीमारी जिसको WHO ने ये संज्ञा दे दी, ये एक तरीके से टाइटल दे दिया कि भाई ये बीमारी आई थी और हमें इसका पता चला और ये बीमारी अब हमेशा के लिए रहेगी, उसको हम एंडेमिक बोलेंगे, स्थानिक बीमारी। ठीक है, अब एक वर्ड है हमारा पेंडेमिक। पेंडेमिक एक ऐसी बीमारी, पेंडेमिक सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पेन वर्ड की। तो पेन का मतलब होता है, आपने देखा होगा स्पेशली मूवीज वगैरह में ये वर्ड यूज होता है, पैन इंडिया मूवी, यानी कि पूरे भारत में रिलीज की जाने वाली मूवी। पेंडेमिक मतलब एक ऐसी बीमारी जो किसी एक देश, पूरे देश में एक साथ फैल जाए या पूरे विश्व में एक साथ फैल जाए, उस बीमारी को हम पेंडेमिक बोलेंगे। ठीक है, a disease that spread in a whole country or world, पूरे देश या संसार में फैल जाए एक ही साथ बहुत कम समय में, उसको पेंडेमिक बोलेंगे। तो एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक के बीच में जो ये बारीक सा अंतर है ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब जरा मैं एक बार बता देता हूं।
कंटेजियस वर्ड का मतलब होता है संक्रामक रोग, छुआछूत की बीमारियां जो एक दूसरे के छूने से फैलती है। कंटेजियस वर्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया है, ठीक है। क्राइसिस के अलग अलग अर्थ होते हैं, अकाल भी इसका मतलब होता है, ठीक है। कैलेमिटी मतलब आपदा या विपदा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सिनोनिम है। चलिए ट्रिक्स वगैरह की बात करते हैं। तो एपिडेमिक को आप एक्यूरेट उसी तरीके से याद रखें, एपिडेमिक महामारी, ठीक है, एपिडेमिक महामारी ध्यान रखना। कॉन्टेजियस, इसको ट्रिक्स वगैरह से कैसे याद रखेंगे? कौन तेजस, इसकी ट्रिक है जी, कौन तेजस को संक्रामक रोग दे रहा है। कौन तेजस को संक्रामक रोग दे रहा है? तेजस कोई बंदा है यहां पर, तेजस संक्रामक, तेजस कौन, तेजस संक्रामक, कौन तेजस को संक्रामक रोग दे रहा है। तो कौन तेजस का मतलब आप, या कॉन्टेजियस, कंटेजियस वर्ड का मतलब याद रखें, इसका मतलब होता है संक्रामक रोग या संक्रामक बीमारी, ठीक है, याद रखिएगा। पेंडेमिक, पांडे माइक, पांडे जी ने माइक से महामारी फैला दी। पांडे जी ने माइक से महामारी फैला दी। पांडे जी ने माइक से, पांडे जी ने माइक से महामारी फैला दी। पांडे जी ने माइक से महामारी फैला दी। पांडे जी ने माइक से महामारी फैला दी, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं इसकी, तो ये आप सभी याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सपेल, वर्ड है एक्सपेल। एक्सपेल इज यूज एज अ वर्ब, एक वर्ब की तरह काम करता है। एक्सपेल के लिए मैंने आपके सामने पिक्चर लगाई, ये बंदा है, इसने लात मार के किसी बंदे को बाहर निकाल दिया। तो एक्सपेल वर्ड का एक्यूरेट जो मतलब है वो क्या होता है? इट मीन्स टू गेट समवन आउट ऑफ अ प्लेस, किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र, एक स्थान से बाहर निकाल देना। किसी व्यक्ति को एक प्लेस, एक स्थान, नौकरी से बाहर निकाल देना, किसी को घर से बाहर निकाल देना, ये आपके अर्थ होते हैं एक्सपेल के, ठीक है। इस बंदे ने इसको बाहर निकाल दिया लात मार के, तो लात मार के किसी को बाहर निकाल देना, तो निकाल देना, निर्वासित करना या निष्कासित करना, ये इसका सिनोनिम, ये इसके अर्थ हो गए। सिनोनिम की बात करते हैं तो जी बैन, बॉयकॉट भी कह सकते हैं आप, बैनिश, एविक्ट, एक्साइल, एक्सक्लूड, इजेक्ट, एलिमिनेट, एक्सपेट्रिएट, रिपेट्रिएट, रस्टिगेट, ओस्ट्रासाइज, डिपोर्ट। कुछ फ्रेजेस हैं, ड्राइव अवे, कास्ट आउट, शट आउट, ठीक है जी। तो ये सिनोनिम है हमारे एक्सपेल के, ठीक है। वी कैन यूज सस्पेंड एज वेल, आप सस्पेंड, ठीक है। फायर्ड आपने वर्ड सुना होगा, यू आर फायर्ड, ठीक है।
ये भी इसके सिनोनिम लिख सकते हो एक तरीके से, ठीक है, एक्सपेल। ठीक है, तो ये ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑफिस, उसको ऑफिस से निकाल दिया गया। एक्सपेल देखो बैन का, इसका सिनोनिम प्रोस्क्राइब वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। बैन का मतलब किसी बंदे को बैन कर देना किसी स्थान पर, यानी कि उसको बाहर निकाल दिया आपने वहां से। बॉयकॉट को मतलब बहिष्कार करना होता है, बैनिश का एक्यूरेट मतलब यही होता है किसी बंदे को बाहर निकाल देना। एविक का यही मतलब होता है, एक्साइल का यही मतलब होता है सेम, एक्सक्लूड किसी चीज को बाहर निकाल कर रख देना। इजेक्ट, इजेक्ट वर्ड मतलब जैसे किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना, स्पेशली पुराने जमाने में वीसीआर वीसीडी डीवीडी होती थी, उसमें वो बटन जिससे वो कैसेट बाहर निकलती थी, उस बटन का नाम इजेक्ट था, उसके नीचे लिखा होता था स्पेशली इजेक्ट, EJECT, इजेक्ट। कभी देख लेना आप लोग गाड़ियों वगैरह में, पुरानी गाड़ियों में जिसमें वीसीडी का वो होता था, उसमें भी इजेक्ट था उस बटन का नाम। तो इजेक्ट का मतलब निकालना। एलिमिनेट, किसी को एलिमिनेट कर देना, ठीक है। एक्सपैट्रिएट, ये बहुत जबरदस्त वर्ड है कुछ, ठीक है, इनके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं एक्सपेल। तो वर्ड है हमारे पास एक्सपेल, इसको ट्रिक से याद करेंगे। थोड़ी सी अजीब चीजें हैं ये भाई, क्योंकि ट्रिक हमेशा मीनिंगफुल ट्रिक नहीं हो सकती आपकी, क्योंकि आप मजे से वर्ड पढ़ना चाहते हैं, तो कई बार अलग सी चीजें भी मिलेंगी आपको। एक्सपेल, एक्स ने पायल को, एक्सपेल की ट्रिक मैंने बनाई, एक्स पायल, एक्स पायल, ठीक है, एक्स ने पायल को निकाल दिया। एक्स क्या होती है या क्या होता है, इस वर्ड को आप शायद ज्यादा जानते हो। तो एक्स ने पायल को निकाल दिया, एक्सपेल, एक्स ने पायल को निकाल दिया, याद रखिएगा। तो एक्सपेल वर्ड आपको आई थिंक याद हो गया होगा, और शायद आप कभी भूलेंगे भी नहीं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो अब जरा कुछ वर्ड्स के एक्यूरेट मीनिंग भी याद करेंगे या देखेंगे, ठीक है। रिपैट्रिएट, इट मीन्स टू सेंड somebody बैक टू हिज कंट्री, किसी व्यक्ति को दोबारा उसके देश भेज देना। रिपैट्रिएट का मतलब ये होता है, एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एग्जाम में आया है, किसी व्यक्ति को दोबारा उसके देश में भेज देना रिपैट्रिएट कहलाता है, ठीक है। और एक्सपैट्रिएट, वन हु लिव्स आउटसाइड हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश के बाहर रहता हो, ठीक है, उसको हम एक्सपैट्रिएट कह सकते हैं, ठीक है। और काफी अच्छे वर्ड्स थे हमारे पास, जैसे ऑस्ट्रासाइज, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ है पेपर में, ऑस्ट्रासाइज। उस्तरा, बियर्ड के साइज को निकाल देता है, उस्तरा बियर्ड के साइज को निकाल देता है, उस्तरा बियर्ड के साइज, उस्तरा साइज, उस्तरा बियर्ड के साइज को निकाल देता है, उस्तरा बियर्ड के साइज को निकाल देता है। ये कुछ ट्रिक्स हैं इसको, इनको याद करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेन। बेन की मैं बात करता हूं बच्चों, तो बेन दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, बेन और बून। बेन का मतलब होता है श्राप, जैसे साधु महात्मा है, आपने मूवीज वगैरह में, कार्टून मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, या मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो संत लोग होते हैं उनको जब कोई परेशान करता है तो वो लोग श्राप देते थे। तो बेन का मतलब, बेन जो है वो एक नाउन की तरह काम करता है, और इसका मतलब होगा श्राप दे देना, किसी व्यक्ति को श्राप दे देना। तो बेन का मतलब होगा श्राप। और एक बून वर्ड होता है, BOON, इट मीन्स वरदान। तो आपने साइंस का जैसे कभी कोई ऐसे वगैरह पढ़ा होगा, साइंस इज प्रूव टू बी अ बेन और बून फॉर आवर कंट्री या फॉर ह्यूमन काइंड, तो इस तरीके से ना, तो बेन, ठीक है। चलिए बेन का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज मिजरी और डेथ, कोई ऐसी चीज जो कारण बनती है मिजरी और डेथ का, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप कोई व्यक्ति बर्बाद या कंगाल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो चीज उसके लिए क्या है, तो वो चीज उसके लिए बेन है। बेन को हिंदी में बोलेंगे हम श्राप या अभिशाप,
ठीक है, याद रहेगा आई थिंक आपको। तो बेन, बेन के सिनोनिम की मैं बात करूंगा तो बेन के सिनोनिम लिख लीजिएगा। अनेथमा काफी बार आया हुआ वर्ड है, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। अनेथमा, टॉर्मेंट, नेमेसिस, कर्स, स्कॉज और जी वो, मैलेडिक्शन, बहुत जबरदस्त वर्ड है मैलेडिक्शन, ठीक है जी, टोर्मेंट वर्ड लिखवा दे। तो ये सभी इसके सिनोनिम है। बेन, समथिंग दैट कॉजेज मिजरी और डेथ, साधु जो है वो बेन देते हैं, यानी कि वो श्राप दे दिया किसी ने किसी को। एनेथमा, टोर्मेंट, नेमेसिस, कर्स, स्कोर्ज, वो एंड मैलेडिक्शन, ये सभी बेन के सिनोनिम्स हैं। चलिए जरा एक बार बात करते हैं। बेन, बने सिंह, कोई बंदा है बने सिंह जिसका नाम है बेन, बने, बने सिंह ने चोरों को श्राप दे दिया। भाई कोई बने सिंह नाम का बंदा है, गांव में रहता है और उस बेचारे की भैंस चोरी हो गई। अब भैंस चोरी हो गई तो उसके पास तो आज जीविका चलाने का वही शासन था, सॉरी साधन था। तो उस बंदे ने क्या किया, उन चोरों को श्राप दे दिया। ठीक है, तो बने सिंह ने चोरों को क्या दे दिया, श्राप दे दिया। तो बने सिंह श्राप, ठीक है, बेन का मतलब होगा आपका श्राप, याद रखिएगा। चलिए अनेथमा, इसको दो भागों में तोड़ लो, ये आपको अभी याद हो जाएगा। बहुत जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास इसकी। अनेथमा, अनाथ की मां, अनाथ की मां कैसे हो सकती है, चलो अनाथ की मां ने उसे श्राप दे दिया। ठीक है, अनाथ की मां ने उसे श्राप दे दिया। अनेथमा, अनाथ की मां। अब हमें यहां पे मीनिंग या सेंस नहीं ढूंढनी, हमें सिर्फ वर्ड याद करना है। तो अनेथमा, अनाथ की मां। अनाथ वर्ड आते ही हमारे माइंड में जो है ना, वो थोड़ी सी जो भाव जो आते हैं वो थोड़े से इस टाइप के ही आते हैं। तो अनाथ की मां ने उसे क्या दे दिया, श्राप दे दिया, अनाथमा। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेमेसिस, मुंह बोली बहन, नाम की सिस्टर, नाम की सिस, नाम की सिस, नेमेसिस, नाम की सिस ने उसे श्राप दे दिया। नाम की सिस ने उसे श्राप दे दिया। मैलेडिक्शन, ठीक है, इसमें से मैल को अलग निकाल लो और एडिक्शन को अलग निकाल दो। मैल को यहां पे माल बना दो। माल का मतलब जैसे कि एक तरीके से स्पेशली ड्रग्स वगैरह से रिलेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। माल यानी कि ड्रग्स का एडिक्शन, एडिक्शन आपको पता है आदत या आदि होना। माल के एडिक्शन का एडिक्शन श्राप की तरह होता है। माल का एडिक्शन श्राप की तरह होता है। मैलेडिक्शन, माल का एडिक्शन, मैलेडिक्शन, माल का एडिक्शन, माल का एडिक्शन श्राप की तरह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। टॉर्मेंट, ठीक है, इसको तीन शब्दों में तोड़ेंगे। टोर में आंट, टोर यहां पे वर्ड में टोरा में ले रहा हूं, टोरा वर्ड यूज करते हैं ना आजकल, ठीक है। टोर में आंट, टोरमेंट, टोर में आंट ने श्राप दे दिया। टोर में आंट ने श्राप दे दिया। भाई टोरे टोरे में आंट ने क्या कर दिया, श्राप दे दिया। ठीक है, टोर में आंट ने श्राप दे दिया। तो ये सभी ट्रिक्स हैं इसके लिए, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आरी, जबरदस्त वर्ड है आरी, आरी एंड आरी। आरी एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा यहां,
कई अर्थ होते हैं इसके, गड़बड़, तिरछा, ठीक है। तो ये जो ट्री की इसकी जो आप पिक देख रहे हैं वो एक तरीके से देखिए कैसा उलझा हुआ सा है, तो इसी टाइप की चीज को और ही बोलते हैं। इट मीन्स अवे फ्रॉम करेक्टेड और एक्सपेक्टेड फॉर्म। कोई ऐसी चीज जो सही उसकी जो आकृति है या उसकी जो सही जो उसका अर्थ है उससे बिल्कुल ही अलग हो, मतलब बिल्कुल समझ से बाहर हो कोई ऐसी चीज, या जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा है ही नहीं, ठीक है, उस तरीके से। तो औरी का हिंदी में अर्थ गड़बड़, तिरछा, टेढ़ा, विकृत। साधारण हिंदी में इसको कहेंगे विकृत, विकृत, ठीक है। इस तरीके की जो चीजें होती है उन्हें, अभी जैसे ये ट्री है, दिस ट्री इज क्वाइट ऑरी, ये जो पेड़ है वो पूर्ण रूप से ऑरी है, तिरछा है, टेढ़ा है, विकृत है, इसकी आकृति समझ से बाहर है। ऑरी के सिनोनिम की मैं बात करूंगा, एस्क्यू, एमिस, हेवायर, लोपसाइडेड, और मैं कह सकता हूं जी एसिमेट्रिक, होच पोच, केओस। केओस के कई अर्थ होते हैं। केओस का एक मतलब बहुत ज्यादा मैं कहूं कि भाई शोर शराबा वगैरह भी इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। हाँ, क्रूक्ड, कनेंड्रम। कनेंड्रम वर्ड को हम पहेली भी कह सकते हैं जो समझ से बाहर हो, ठीक है, याद रखना, जो समझ में ही ना आए। क्रूक्ड, क्रूक्ड लिख दिया ना मैंने, हाँ ठीक है। तो इसके सिनोनिम होते हैं, यहां से एग्जाम में वर्ड आया है लॉपसाइडेड, हेवायर, एमिस, केओस, कनेंड्रम, ठीक है, जो समझ में ही ना आए उसको कनेंड्रम बोलते हैं हम। तो आरी, आरी की हम बात करेंगे तो भाई आरी, आरी से हम देशी शब्द आरी को डिनोट करेंगे। आरी में भी आपको पता हो पेड़ काटने के लिए वो जो लोहे का ऑब्जेक्ट यूज होता है उसको आरी बोलते हैं हरियाणवी या हिंदी भाषा में। तो आरी से तिरछे पेड़ काटे जाते हैं। आरी से तिरछे यानी कि टेढ़े पेड़ काटे जाते हैं। आरी से तिरछे या टेढ़े पेड़ काटे जाते हैं, याद रखिएगा। लोपसाइडेड, लोप साइड से गड़बड़ है, तो लोप साइडेड मतलब गड़बड़, लोप साइडेड से गड़बड़ है। हे वायर, हे वायर, हे वायर टेढ़ा है, बोलते हैं ना किसी को हे वायर टेढ़ा है, या हे का वायर टेढ़ा है, सिंपल इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। हे वायर टेढ़ा तिरछा। मेस, MESS, मेस का तो मतलब ही गड़बड़ कर देना होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सभी सिनोनिम्स हैं आज के आपके। तो एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूं, फिर आप लोग तैयार रहिएगा इन सभी की प्रैक्टिस सेशन के लिए। ये कौन सा वर्ड किस एग्जाम में कब आया है और क्या इसका आंसर होगा। चलिए, फर्स्ट वर्ड हमारे पास है एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब एन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज दैट स्प्रेड क्विकली एंड अफेक्ट्स मेनी पीपल। एक ऐसी चीज का फूटना, एक ऐसी बीमारी का फैलाव जो बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को ग्रसित कर देता है अपने आप से, यानी कि उस बीमारी जो बहुत जल्दी फैल जाती है लोगों के बीच, उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। सिनोनिम पेंडेमिक, एंडेमिक, क्राइसिस, वाइड स्प्रेड, आउटब्रेक, कैलामिटी, कंटेजियस, इन्फेक्शियस एंड आउटब्रेक, ठीक है। चलिए, आउटब्रेक 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। कैलामिटी का मतलब आपदा या विपदा होता है। क्राइसिस का मतलब अकाल होता है। एंडेमिक, पेंडेमिक बताऊंगा। पेंडेमिक एक ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में या एक देश में जल्दी हो जाए, एक साथ फैल जाए, तो उसको हम पेंडेमिक बोलेंगे। एंडेमिक ऐसे एक ऐसी बीमारी जो स्थानिक हो जाए वहां की, कि भाई ये बीमारी परमानेंट यहां रहेगी, एक परमानेंट डिजीज जो होती है उसको हम एंडेमिक बोल सकते हैं। चलिए,
कंटेजियस मतलब संक्रामक बीमारी। तो ये एंडेमिक और पेंडेमिक का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों वर्ड है, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक, तीनों जबरदस्त वर्ड है, तीनों को याद रखें आप। चलिए, पेंडेमिक एक ऐसी बीमारी, ठीक है, ये बता करा दिया हमने। कंटेजियस, कौन तेजस को संक्रामक रोग दे रहा है, तो कौन तेजस का मतलब होगा संक्रामक, ठीक है जी। पेंडेमिक, पांडे जी ने माइक से महामारी फैला दी। पेंडेमिक, पांडे जी ने माइक से क्या फैला दी, महामारी फैला दी। चलिए, नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास एक्सपेल, और एक्सपेल की इससे बेटर पिक्चर नहीं हो सकती थी, वैसे हो सकती थी बट फिलहाल इससे काम चला लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपेल, तो किसी बंदे ने, ये बॉस है और इसने किसी एम्प्लॉय को लात मार के कंपनी से बाहर निकाल दिया, ठीक है जी। तो टू गेट समवन आउट ऑफ अ प्लेस, किसी बंदे को एक स्थान से बाहर निकाल देना। तो एक्सपेल के सिनोनिम ये हो गए, हिंदी में मतलब हो गया निकाल देना या निर्वासित करना, ठीक है जी। बैन, बॉयकॉट, बैनिश, एविक्ट, एक्साइल, एक्सक्लूड, इजेक्ट, एलिमिनेट, एक्सपैट्रिएट, रिपैट्रिएट, रस्टिगेट, ऑस्ट्रासाइज, डिपोर्ट, ड्राइव अवे, कास्ट आउट, शट आउट एंड सस्पेंड। इसमें से एग्जाम में आए हुए वर्ड है एक्सपैट्रिएट, रिपैट्रिएट, ठीक है जी, और जी ऑस्ट्रासाइज बहुत जबरदस्त वर्ड है यहाँ पे। ड्राइव अवे आया हुआ है एज अ फ्रेज, एलिमिनेट आपने पढ़ा ही होगा, इजेक्ट आया हुआ है, एक्साइल आया हुआ है, बैनिश आया है, बैन आया है, ये सभी, एविक्ट भी आया है, ठीक है, याद रखिए। ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, तो एक्सपेल, एक्स ने पायल को बाहर निकाल दिया, ठीक है जी। रिपैट्रिएट, किसी व्यक्ति को उसके घर, उसके देश में दोबारा भेज देना, ठीक है, आप दूसरे देश में था, वहां से निकल के दूसरे अपने देश में भेज देना, तो उसको रिपैट्रिएट बोलेंगे। एक्सपैट्रिएट एक वैसा बंदा जो अपने देश से बाहर रहता हो, ठीक है, उसको एक्सपैट्रिएट बोलेंगे। ऑस्ट्रासाइज, उस्त्रा बियर्ड के साइज को निकाल देता है, तो उस्त्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज बियर्ड के साइज को निकाल देता है। बेन, समथिंग दैट कॉजेज मिजरी और डेथ, कोई ऐसी चीज जो कंगाली और मृत्यु का कारण बनती है, उसको बेन बोलते हैं। तो बेन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो अनेथमा, टोर्मेंट, नेमेसिस, कर्स, स्कॉर्ज, वो एंड मैलेडिक्शन। यहां से अनेथमा आया है, टोर्मेंट आया है, नेमेसिस आया है, कर्स आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, वो आया है, मैलेडिक्शन आया है, ठीक है। साधु लोग क्या देते हैं, कर्स देते हैं, उनको छेड़ोगे तो वो कर्स आपको श्राप दे देंगे। बेन, बने सिंह ने चोरों को श्राप दे दिया। अनथमा, अनाथ की मां ने उसे श्राप दे दिया। नेमेसिस, नाम की सिस्टर ने उसे श्राप दे दिया। मैलेडिक्शन, माल का एडिक्शन आपको श्राप की तरह काम करता है आपके लिए, माल का एडिक्शन आपके लिए एक श्राप है, ठीक है जी। टोर्मेंट, टोरे में आंट ने श्राप दे दिया, टोरे में आंट ने श्राप दे दिया, तो टोर्मेंट का मतलब होता है जी श्राप देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। आरी, आरी एंड आरी, एक ऐसी चीज जो बहुत ही गड़बड़ है, तिरछी है, विकृत है। जैसे ये पेड़ यहाँ पे कैसा है, आरी है, बिल्कुल भाई, गड़बड़, तिरछा, टेढ़ा, विकृत। तो सिनोनिम एसक्यू, ये मैथमेटिकल वर्ड है, एक तो एसक्यू हो गया, एक एसिमेट्रिक हो गया, मैट्रिक्स वगैरह में पढ़ते हैं हम इनको। तो एसक्यू, एमएस, हेवायर, लॉपसाइडेड, हॉच पॉच, केओस, इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत जबरदस्त वर्ड है, गड़बड़, विकृत। और क्रुक्ड, क्रुक का मतलब ठगना होता है, जो ठग होते हैं उनको क्रुक बोलते हैं, वो टेढ़े लोग होते हैं। कनंड्रम का मतलब पहेली होता है। चलिए, तो आरी से तिरछे पेड़ काटे जाते हैं, तो आरी का मतलब तिरछा हो गया। लोप साइडेड, लोप साइडेड से गड़बड़ है जी, ठीक है, तो लोप साइड मतलब गड़बड़ हो गया। हे वायर टेढ़ा है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन की। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जिस बंदे के आप में से जो भी मुझे बाद में देखेगा ठीक है, तो वो अपना स्कोर नीचे कमेंट जरूर कर दे कि इसके, और किसी भी वर्ड के बारे में उसको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, बाकी मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है, फटाफट से मैं हर बच्चे को क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन करा दूंगा। और आप सभी के पास जो टाइम है वो 20 सेकेंड्स का है। 20 तो ज्यादा हो गया, नहीं, 15 सेकेंड्स का दे देते हैं। चलिए, वर्ड है हमारे पास बैनिश, और बैनिश के हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। बैनिश का मुझे सिनोनिम बताना है, ये एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है। बैनिश का सिनोनिम चाहिए, फटाफट से बताइए। आप सभी नोटबुक वगैरह में नोट कर सकते हैं आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ये सारी चीजें। टाइम हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो बैनिश की बात करते हैं हम। ओके, बैनिश का सिनोनिम, तो बैनिश का मतलब क्या हो गया, निकाल देना किसी व्यक्ति को, निकाल देना, घर से निकाल देना, नौकरी से निकाल देना। तो सिनोनिम चाहिए मुझे इसका, तो बैनिश का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, सोचने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एपिडेमिक का मुझे चाहिए एंटोनिम। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। एपिडेमिक वर्ड का मुझे एंटोनिम चाहिए, अपोजिट चाहिए। एपिडेमिक का एंटोनिम चाहिए जी। कंटेजियस, एंडेमिक, लिमिटेड और इन्फेक्शियस। चलिए टाइम बढ़ा देते हैं, 20 सेकेंड्स कर देते हैं। तो एपिडेमिक का मतलब क्या होगा, महामारी जो बहुत बड़ी स्थान पर बहुत जल्दी फैल जाए, उसको एपिडेमिक बोलेंगे। तो कंटेजियस सिनोनिम है,
एंडेमिक सिनोनिम है, इन्फेक्शियस सिनोनिम है, तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास लिमिटेड, जो कि इसका एंटोनिम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंटोनिम चाहिए मुझे किसका जी, पेंडेमिक का एंटोनिम चाहिए। पेंडेमिक का एंटोनिम चाहिए, फटाफट से बताइए। शाबाश, फटाफट से बताइए बच्चों। पेंडेमिक, देखो रेयर का मतलब तो आपको पता ही है, प्रीवेलेंट और राइफ का मतलब होता है व्याप्त, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा स्थान में। एक तरीके से आउटब्रेक का सिनोनिम हो सकता है, तो इसके सिनोनिम हो सकते हैं। मुझे एंटोनिम चाहिए, तो इसका आंसर आएगा रेयर। पेंडेमिक जो सभी जगह हो, रेयर जो कहीं कहीं जगह हो, ठीक है, तो उसको यहां पे रेयर इसका एंटोनिम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका ऑप्शन फर्स्ट आंसर है तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बैनिश की बात करेंगे, तो बैनिश वर्ड जिसका मतलब निकाल देना होता है, बैनिश। इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईयू के एग्जाम में आया था 2021 में, और फटाफट से इसका आंसर बताइए। चलिए शाबाश। बैनिश का मतलब अगर निकाल देना होता है तो मुझे बैनिश का सिनोनिम चाहिए। इन चार ऑप्शंस में से क्या आएगा? परसिस्ट आएगा, परसिस्ट का मतलब बने रहना होता है। डिपोर्ट, डिपोर्ट तो इसका, ठीक है जी, और पैरिश और एक्सेप्ट। पैरिश जो वर्ड है बहुत जबरदस्त वर्ड है। पैरिश का मतलब देख लीजिएगा, पैरिश का मतलब होता है नष्ट होना। तो टाइम अप हो चुका है आप सभी का, ठीक है। बात करते हैं पैरिश की, तो पैरिश का मतलब नष्ट होना होता है, और इसका जो आंसर आ जाएगा डिपोर्ट। जिस बच्चे का भी आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड था उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और ये टाइमर लगा दिया है मैंने आपका, शाबाश। ओके, एक्सपेल, एक्स ने पायल को निकाल दिया, तो एक्सपेल का मतलब निकाल देना होता है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम, जो एक ऐसी भर्ती जो कि 10 से 11 साल में एक बार ही होती है, ठीक है जी। एक्सपेल, तो एंटोनिम चाहिए मुझे इसका। एडुलेट का मतलब चापलूसी करना होता है। एडुलेशन वर्ड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एडुलेशन से बना है। डिपोर्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। यूलोजी खुशी से संबंधित शब्द है, इसका आंसर आ जाएगा एक्सेप्ट, स्वीकार कर देना, कर लेना, ठीक है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक्सपेल का एंटोनिम चाहिए मुझे। एक्सपेल का एंटोनिम चाहिए, एक्सपेल का एंटोनिम आप सभी के अकॉर्डिंग क्या होगा बताइए। चलिए बच्चों, क्योंकि एक्सपेल का मतलब निकाल देना होता है, जैसे सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। तो देखो, रिमूव, लीव, ये तो एक जैसे वर्ड है। इरप्ट का मतलब होता है फूटना, ज्वालामुखी का, बम का फूटना या फटना, ठीक है। तो इसका आंसर भी एंटोनिम हो जाएगा अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब भी मतलब सोख लेना, ठीक है, स्वीकार कर लेना किसी चीज को। नेक्स्ट हमारे पास ये टाइमर रह गया, और क्वेश्चन अब की बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। अ डिजीज इन वन दैट कैन बी पास्ड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलती है। मेनली आपको कंटेजियस वर्ड की स्पेलिंग बतानी है यहां पर। बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्पेलिंग सही है। चलिए, कंटेजियस, दो तो स्पेलिंग ही गलत है, और एक स्पेलिंग, एक वर्ड का मीनिंग अलग है। बताइए फटाफट से, शाबाश। कंटेजियस, कॉन्टिगुअस का मतलब होता है सटा हुआ, लगा हुआ, किसी चीज के बिल्कुल पास में कोई स्थित चीज होती है तो वो कॉन्टिगुअस हो गई। ये दोनों वर्ड ही गलत है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट आंसर है तो बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त। एफकेट में आया हुआ वर्ड है अनथमा। अनाथ की मां ने क्या दिया था? श्राप दिया था। तो अनथमा वर्ड का मतलब क्या होता है? श्राप, श्राप या अभिशाप वर्ड होता है। सिनोनिम चाहिए, दिख रहा है यार, ऑप्शन है, शाबाश, फटाफट से बताओ। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, पन जिसको बोलते हैं रिलीजियस चैंट। रिलीजियस चैंट की मैं बता दूं, हिम, जो भजन होते हैं ना उनको इंग्लिश में हिम बोलते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिलीजियस चैंट एक तरीके से यही होता है, और एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा कर्स हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 4 जिसका भी है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, आंसर बताइए। चलिए, कर्स का एंटोनिम बताना है मुझे। ब्लेसिंग, बेन, हेटफुल एंड बैन, चारों वर्ड पढ़ाए हुए हैं आई थिंक, तो बताइए फटाफट से कौन सा आ जाएगा आपका आंसर। गुड, शाबाश बच्चे। और जिस भी बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आशीर्वाद का सिनोनिम एक बून और लिख लेना, अच्छा वर्ड है ये। बेन सिनोनिम हो जाएगा, बैन सिनोनिम हो जाएगा, हेटफुल घृणा करना, इसका कोई मतलब है नहीं इससे, मतलब इस वर्ड से। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑस्ट्रोसाइज, जिसका मतलब क्या था निकाल देना, आपको पता ही है। चलिए, एंटोनिम चाहिए मुझे ऑस्ट्रोसाइज का, एंटोनिम चाहिए ऑस्ट्रोसाइज का। देखते हैं कौन बच्चा जवाब दे रहा है, और ये आपको खुद ही जवाब देने हैं, अपने अंदर ही चीजें रखनी है, ठीक है। चलिए, लास्ट में मुझे स्कोर बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे इतने आए हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हमसे लाइव पढ़ा करते थे। ऑस्ट्रोसाइज की मैं बात करूं तो इसका सिनोनिम चाहिए मुझे, नहीं सॉरी एंटोनिम चाहिए बच्चों, सिनोनिम नहीं एंटोनिम चाहिए था, याद रखना एंटोनिम चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। एंटोनिम इसका आ जाएगा वेलकम, आप सभी बिल्कुल सही सोच रहे हैं अगर एंटोनिम ये बताया है आपने तो, ठीक है। चलिए, दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। अम्यूज का मतलब होता है आनंद लेना या मजे लेना, जबकि स्पार्स का मतलब होता है विरल, छीदा, खेतों में बोलते हैं सरसों छीदी है, तो ये विरल होता है, सघन विरल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ऑस्ट्रोसाइज फिर से, और अब की बार मुझे फिर से एंटोनिम बताना है इसका, ऑस्ट्रोसाइज का एंटोनिम बताना है। एसएससी सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रोसाइज का अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है ऑस्ट्रोसाइज। जबरदस्त वर्ड्स हैं सारे के सारे, एंटोनिम बताना है, ध्यान रखना। अब बहुत बार जैसे क्या है ना, गलती से हम क्या कर देते हैं, पूछा एंटोनिम है लगा देते हैं सिनोनिम, या पूछा सिनोनिम है लगा देते हैं एंटोनिम, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना ना, जो बच्चे इस टाइप की गलती कर देते हैं। देखो, एक्साइल तो सिनोनिम हो जाएगा इसका, डिपोर्ट सिनोनिम हो जाएगा, ओके। इसका आंसर आ जाएगा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब आलिंगन करना या गले मिलना हो सकता है, किसी को एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना, ठीक है, एम्ब्रेस। चलिए, सिनोनिम बताना है मुझे, सॉरी यहां पे चाहिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड इन हिज नेटिव कंट्री, अपनी नेटिव कंट्री के बाहर जो बंदा रहता है उसको क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने बात की है इसकी। और इसके जो ऑप्शंस है ना सारे के सारे, वो सारे के सारे एज ए क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, सारे के सारे आए हुए हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, सारे के सारे वर्ड इंपोर्टेंट हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक, ये इसका मतलब होता है बेसिक, मूलभूत। मैंने इस वर्ड को आपको पढ़ाया होगा, शायद मेरी फर्स्ट क्लास थी वो, रूडिमेंट्री सिनोनिम में रूडिमेंट्री वर्ड पढ़ाया था, पहली क्लास की सिनोनिम की जो पहली क्लास थी उसमें। इंट्रिंसिक का मतलब मूलभूत होता है यानी कि बेसिक। इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेट्रिएट, जो कि हमने बताया भी था, ठीक है। इंडिजेनस बहुत जबरदस्त है, देशज, एक व्यक्ति जो अपनी मिट्टी से जुड़ा होता है, जो देश के वासी होते हैं, देश में ही रहते हैं, वो देश होते हैं वहां के इंडिजेनस, ठीक है, अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आया है, ध्यान रखना। नेटल का मतलब होता है जन्मजात, रिलेटेड टू बर्थ, ये वर्ड भी एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, ठीक है। तो चारों शब्द एग्जाम में आए हुए, याद रखिए इन चारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, ओके। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, किसी गलती की जो पनिशमेंट होती है, आपके अनुसार इन चार ऑप्शंस में से वो क्या हो सकती है, बताइए जरा। ओके, यहां पे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है काफी इंपोर्टेंट आया हुआ है एग्जाम में। डैडी को हम बोलते हैं बांका या छेला, नौजवान जो पुरुष होता है उसको डैंडी बोल सकते हैं। इसका आंसर नेमेसिस आ जाएगा, आपके सिनोनिम जो आज हमने पढ़े उनके अकॉर्डिंग। प्रोडिजी काफी जबरदस्त क्लास है, सॉरी वो है वर्ड है। प्रोडिजी के कई अर्थ होते हैं, एक तो इसका मतलब होता है पूर्व सूचना, और इसका एक और होता है एक तरीके से एक एक्सपर्ट, एक ऐसा बंदा जिसमें प्रतिभा है किसी चीज की, ठीक है, जो टैलेंटेड है, उसको प्रोडिजी बोल सकते हैं। वैगन एक तरीके से फोर व्हीलर,
फोर व्हीलर या डिब्बा, वैगनार जो वर्ड है वो वैगन से बना है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। इंडिजेनस वर्ड जिसका हिंदी में अर्थ देशज होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिजेनस एक इंडिजीनियस होता है और एक इंडिजेंट होता है। मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूं। एक होता है इंडिजेंट, होमोनिम्स कंफ्यूजिंग है काफी। इंडिजेंट का मतलब होता है दरिद्र या गरीब। एक होता है इंडिजेनस, ठीक है, इंडिजेनस ये हो गया, ठीक है, इसी को पढ़ लो तुम लोग फिलहाल। इंडिजेंट गरीब या कंगाल, और इंडिजेनस, ठीक है। फटाफट से अपना आंसर बताइए। देशज इसका मतलब होता है, तो इसका बताना क्या है, अपोजिट बताना है। अपोजिट क्या आ जाएगा इसका, एक्सपेट्रिएट आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, अबोरिजिनल और नेटिव दोनों का मतलब सेम होता है। अबोरिजिन्स वो मूल निवासी होते हैं जो उस देश के सबसे पुराने हैं और उस देश में रह रहे हैं। किसी भी देश के मूल निवासी को अबोरिजिन्स भी बोलते हैं, और वहीं से अबोरिजिनल वर्ड आया है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेटिव, नेटिव, अबोरिजिनल ये एक दूसरे के सिनोनिम है, ध्यान रखना। एंडेमिक को आपको पता ही है, स्थानिक बीमारी एक तरीके से। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री, किसी व्यक्ति का अपने देश में वापस आना क्या कहलाता है इन चार ऑप्शन में से। रिपेट्रिएशन, माइग्रेट, एमिग्रेट, इमिग्रेट। इमिग्रेट आपको पता है, कोई व्यक्ति दूसरे देश से आपके देश में आ रहा है तो वो इमिग्रेट कर रहा है वहां पे। एमिग्रेट आपके देश से दूसरे देश में जा रहा है, तो ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा रिपेट्रिएशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस भी बच्चे का है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आर ई। अपोजिट चाहिए मुझे, एंटोनिम चाहिए ऑरी का। ऑरी का एंटोनिम चाहिए, और ऊपर वाले दोनों के दोनों इसके सिनोनिम हो गए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट एंटोनिम है, ठीक है, सिमेट्रिकल, क्योंकि एसिमेट्रिक इसका सिनोनिम हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है एमिस, और एमिस का चाहिए मुझे अपोजिट यानी कि एंटोनिम। एमिस मतलब गड़बड़, ठीक है, एक तरीके से। तो एमिस का मुझे अपोजिट चाहिए, एंटोनिम बताइए। देखो गेली वर्ड का मतलब खुशी होता है, विटिएटेड का मतलब मैला करना, गंदा करना, मैला करना। विटिएट वर्ड मैंने डिफाइल वगैरह का, टार्निश का सिनोनिम लिखवाया था। और मेड का मतलब दाग, धब्बे। जो मेर वर्ड है ना, MARE, उससे बना हुआ वर्ड है। इम्पेकेबल इसका आंसर आएगा त्रुटिहीन। इम्पेकेबल, वन हु डज नॉट मेक्स मिस्टेक, एक व्यक्ति जो गलती नहीं करता उसके लिए हम इम्पेकेबल वर्ड का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमिस। ओके, तो एमिस, सॉरी, एमिस का तो आपने को पता ही है, इसका मतलब होता है तिरछा, टेढ़ा, विकृत। चलिए, हिज ओपिनियन इज लॉपसाइडेड, तो लॉपसाइडेड वर्ड का मुझे चाहिए अपोजिट। लॉपसाइडेड वर्ड का मुझे अपोजिट चाहिए, और एनडीए 2021 में ये आया हुआ है। चलिए बताइए। लॉपसाइडेड, तिरछा, टेढ़ा, और चाहिए क्या, अपोजिट चाहिए मुझे, तो बैलेंस्ड आ जाएगा, ठीक है, बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए फटाफट से। एंटोनिम चाहिए केओस का। केओस, गड़बड़ी, भाग दौड़, दौड़ धूप, इसको केओस बोलते हैं, ठीक है, बताइए। केओस का एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम चाहिए। मैं आपको बताऊं बेटा, मेहम, हैवोक, बेडलैम और ट्यूमल्ट, ये सभी इसके सिनोनिम है, ये दोनों भी सिनोनिम है। हैवोक का मतलब कहर होता है, बेडलैम, लगभग मैं ये सारे वर्ड पढ़ा चुका हूं मैं। इसका आंसर आ जाएगा ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिनोनिम चाहिए मुझे किसका, केओस का ही, केओस का सिनोनिम चाहिए। ये सारे ऑप्शंस आपके एग्जाम में आए थे, बताइए फटाफट से।
ये उसका सिनोनिम चाहिए। टाइम अप। तो भाई ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, इसका इससे कोई लेना देना है नहीं क्योंकि ये इसका एंटोनिम है, ठीक है। टाइडीनेस का मतलब सफाई हो गया, यहां इसका आंसर आ जाएगा मेहम। ठीक है जी। तो ये आपकी आज की क्लास थी। आज की क्लास में आपके किस टाइप के रिएक्शंस हैं, रिव्यूज जो हैं वो मुझे जरूर बताएं। किस टाइप की क्लास लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और ये जो क्लास है अब आपको ऑल्टरनेटिव डेज पे जैसे लाइव हुआ करती थी उसी उन्हीं दिनों पे, जैसे आज एक क्लास मिल जाएगी आपको मंडे को यानी कि, और फिर एक आपको वेंसडे को और एक फ्राइडे को मिल जाएगी। तो ये जल्दी करके ही हम 30 और 32 क्लासेस करेंगे सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स एंटोनिम्स इनसे बाहर आना एक तरीके से नामुमकिन है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मेहनत नहीं छोड़नी है। पढ़ाई के लिए हर चीज़ छोड़ी जा सकती है लेकिन किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाई नहीं छोड़नी है, याद रखिएगा, ठीक है। गुड डे, खुश रहें।